सुबह में जब अजान होती है तो मेरे को कल एक पत्रकार ने पूछा कि तुम्हारे बाजू में मस्जिद है, तुमको तकलीफ नहीं होती अजान की? मैं बोला अजान की वजह से हमको सुबह में उठने के लिए हमें एक आसानी हो जाती। ये कल रमजान की पहली तारीख थी। इस अवसर पर और बीच में जो है गुड़ी पड़वा भी गया, बहुत अच्छा गुजरा। मुमरा के अंदर पहला ऐसा मतलब लॉकडाउन के बाद त्यौहार था जो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उसी तरह से जो रमज़ान अभी बाकी के जो 28 दिन हैं उसको लेकर के मुमरा की आवाम से और यहाँ के जो लोग भी उनसे क्या मैसेज देंगे और किस तरह से उनको शुभकामनाएं देंगे। 2 तारीख को गुड़ी पड़वा था। गुड़ी पड़वा में ऐसा है कि मराठी साल, नया साल शुरू होता है। इस नए साल की मैं हमारे सभी मराठी बांधवों को और सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और वैसे ही हमारा रमज़ान स्टार्ट हुआ है। रमज़ान में सभी को अल्लाह ताला हिदायत दे, रोज़े रखने की, उसमें इबादत करने की, ये सब चीज़ों को। रमज़ान ऐसा महीना है जो रमज़ान महीने में हम एक क्या बोलते हैं कि इबादत करने का, लोगों की सेवा करने का, रोज़े रखने का महीना है। इस महीने में सबको अच्छा रोज़ा रखने की तौहीद अता फरमाए और सबके रोज़े आसानी से निकल जावे। और फिर रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद आती है, उस ईद में सबको सारी खुशियाँ मिले, यही मैं कहता हूँ। और फिर से एक बार फिर रमज़ान को देखते हुए जो मुमरा की मार्केट है, किस तरह से जो है आए दिन जो हॉकर्स के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ हो रही। कल पहला रमज़ान था और कल भी जो है हॉकर्स की तरफ से कार्रवाई हुई। इन हॉकर्स को और इन टीएमसी के जो पदाधिकारी हैं जो आकर के कार्रवाई करते हैं, उनको 1 महीने के लिए किस तरह की आप जो है मतलब चेतावनी देंगे कि रमज़ान में इस तरह का काम ना हो? मालूम है कि अभी महापालिका ने वो हॉकर्स को दूसरी जगह किधर एडजस्ट करने का सोचा है और वो शायद हॉकर्स वाले में मेरे हिसाब से नहीं जा रहे। अभी क्या है कि महापालिका तो कार्रवाई करेगी, क्योंकि हॉकर्स रोड पे लगाएंगे अपना ठेला तो वहां पर ट्रैफिक जाम होगी तो हमारे लोगों को, हमारे मुमरा वासियों को तकलीफ होगी। फिर उसमें इफ्तारी का टाइम होता है और उस वक्त इतनी ट्रैफिक रहती है कि रोजदार इफ्तारी करने को भी नहीं पहुंच सकता है घर पे। इसके लिए ये सब महापालिका को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना पड़ रहा है। अभी महापालिका आज बात करेंगे कि वहां पर उन्होंने कहाँ पर एडजस्ट करने का कोशिश किया है, तो देखते हैं। और उसके बाद में सब हॉकर्स को वहां पर रिहेबिलिट करेंगे। दादा, अभी जो रमजान को लेकर एक माइक को लेकर, भोंगे को लेकर राज साहब ने जो बयान दिया है उसका जवाब कल हमारे मंत्री साहब ने भी दिया, उस पर मुमरा का भी नाम लिया गया, तो उस पर क्या बोला जाएगा? क्या मालूम है क्या? देखो, ये इनको कुछ मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं। इंसानियत का एक ये रहता है, तकाजा रहता है कि इंसान को इंसान से कैसा रहना मांगता है। अभी मुमरा में इतने सालों से सभी धर्म के लोग एक साथ में रह के एक साथ में त्योहार मनाते हैं। और क्या है मालूम है क्या, ये राज ठाकरे साहब बहुत बड़ी हस्ती है, मैं उनके बारे में तो बोल नहीं सकता। उनके बारे में उनको बोलना एक सूरज को ये दिखाने के जैसा है। तो इनको यही सोचना मांगता है कि हर धर्म अपनी जगह पे है, हर धर्म अपनी अपनी जगह पे उसके अपना अपना पालन करते रहता। और इस संविधान में हर धर्म को अपने अपने तरीके से पालन करने का एक अधिकार है और वो अपने अपने तरीके से वो अपना इबादत करना है। आप मंदिर में जाके घंटी बजाते तो वो सब चल सकता है आपको। तो ये अजान में क्या है कि अभी फजर है, जोहर है, मगरिब है, ये सब टाइम टू टाइम रहती, 5 टाइम ये रहती। लेकिन ट्रेन तो हमारे यहाँ पे आजू बाजू से और कंटिन्यू चालू रहती, तो उसका हमको तकलीफ नहीं हुआ तो अजान का क्या हमको तकलीफ होगा? तो ये वोटों की राजनीति करने वाले लोग हैं। जयपुर उन्होंने वो कहा कि भाजपा के बाथरूम में से गांडुल निकला है, वो मराठी में बोलते हैं गेंडुल, वो ऐसा निकला है। ये राज ठाकरे साहब क्या बोलने का, उनको साफ बोलने को भी अच्छा नहीं लगता। ये इन लोग कभी अच्छी राजनीति खींच नहीं, इन्होंने सिर्फ जातिवाद की राजनीति। ये कैसा है, एक बात के ऊपर फम नहीं है। जैसा बाला साहब ठाकरे थे कि मैंने ये कभी कहा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो कहा, तो इनका ऐसा नहीं है, कहा है तो नहीं भी कहा है, कहा भी है तो नहीं भी। तो ये सब चीजें है। ये राज ठाकरे जो बात कर रहे हैं इसको ज्यादा कोई गौर ना करे। ये तो अपने तरीके से
जैसे अपना अपना काम करते रहो, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भूखे हजार, ऐसा हिसाब रहता है।